बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल है। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 2 से 3 अहम चीज़ें हैं जिस पर बात करेंगे। एक तो वज़ीर-ए-आला केपी के अली बिन गंडापुर के सितारे गर्दिश में हैं। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट के इंतखाबात थे, उसका अहवाल भी आपके सामने रखूँगी। और गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने वफाकी काबीना को बशमूल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को शोकाज़ नोटिस जो हैं वो जारी किए हैं। क्या वजह बनी शोकाज़ नोटिस की और मज़ीद जो तफसीलात हैं, तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगी। लेकिन वीडियो के बाकायदा वैसे पहले गुजारिश है कि अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले अली बिन गंडापुर के हवाले से बात कर लेते हैं। अली बिन गंडापुर साहब वज़ीर-ए-आला केपी के गुज़िश्ता रोज़ शराब बरामदगी केस की समाअत थी। और उस समाअत, एक तो उसकी समाअत थी, दूसरा ये कि उसी दौरान में पेशावर में सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो भी चल रहे थे। वज़ीर-ए-आला केपी के लिए पॉसिबल नहीं था कल, तो वाकई पॉसिबल नहीं था कि वो अदालत आते और आकर जो वो अपनी पेशी भुगतते। बहरहाल अली बिन गंडापुर साहब की पेशी जो है वो कल नहीं हो सकी और जो सेशन जज थे उन्होंने अली बिन गंडापुर साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी जो है वो किए हैं। पहले उनको कहा गया कि 2:30 बजे तक का वक्त है कि 2:30 बजे तक वो अदालत में पेश हो, लेकिन फिर वकील की जानिब से बताया गया कि वो मसरूफ़ हैं, वो जो है वो नहीं आ सकते। फिर जो है वो वज़ीर-ए-आला केपी के अली बिन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं। और अदालत की जानिब से कहा जा रहा था कि 2:30 बजे तक, यानी कि 2:30 बजे तक अली बिन गंडापुर और वकील जो हैं वो पेश होकर जो उनका 342 का जो बयान है वो रिकॉर्ड करें। बहरहाल अली बिन गंडापुर साहब जो है वो पेश नहीं हो सकती। अली बिन गंडापुर साहब पे टफ इस तरह से है कि एक तो उन पर पार्टी की जानिब से दबाव है, पार्टी का प्रेशर है। ज़ाहिर इमरान खान की बात उस तरह से नहीं सुनते, तो जो पार्टी के रहनुमा हैं, जो सीनियर रहनुमा हैं या जो कारकुनान हैं, उनका प्रेशर अली बिन गंडापुर साहब पर सेपरेट है। उसके अलावा अब अपने केसेस जो हैं वो सेपरेट है। अब यह है कि अली बिन गंडापुर को जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी हुए हैं और अली बिन गंडापुर साहब को अब अगर अगली समाअत पर पेश नहीं होते तो फिर उनको डेफिनेटली गिरफ्तार जो है वो किया जाएगा। बहरहाल इस केस की समाअत जो है मुलतवी की गई है, 2 हफ्ते तक मुलतवी जो है वो की गई है। नाज़रीन, दूसरा जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं, उन्होंने वफाकी काबीना बशमूल नोटिस जो हैं वो जारी किए हैं। शोकाज़ नोटिस जारी करने की वजह क्या बनी है ये मैं आपके सामने रखती हूँ। आफिया सिद्दीकी केस में वफाकी काबीना की जानिब से कुछ वक्त लिया जा रहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुसलसल लिया जा रहा था। वफाकी काबीना की जानिब से वक्त लेने पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज खान साहब हैं, उन्होंने पहले भी ये कहा था कि अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं आते तो हम अगर जो है वो आप लोग एक कमीशन नहीं बना सकते, एक प्रॉपर टीम नहीं बना सकते जो अब जो है वो आउट ऑफ कंट्री जाकर जो है वो आफिया सिद्दीकी को रिकवर कर लाए, तो फिर हम ये करेंगे कि हम शोकाज़ नोटिस जो है अदालत से आफिया सिद्दीकी केस में जो है वो शोकाज़ नोटिस जो हैं वो जारी किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, वफाकी काबीना के जितने भी लोग हैं, जिनमें वज़ीर ख़ज़ाना आ जाते हैं, वज़ीर इत्तलात आ जाते हैं, दीगर जितने भी मिनिस्टर्स हैं, तमाम जो है उनको जो रखा। इस समाअत के हवाले में थोड़ा सा आपके सामने रखूँगी। सरदार इसाक खान साहब ने समाअत में बड़े अहम रिमार्क्स भी जो है वो दिए हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का रोस्टर चीफ जस्टिस ऑफिस जो है वो हैंडल करता है और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फैसले के खिलाफ अपील जो है वो दायर रखी है और जज अगर चाहे तो भी छुट्टियों में काम नहीं कर सकता। मेरी छुट्टियां आज से शुरू होनी थी, जो कि उनकी छुट्टियां कल से शुरू होनी थी, लेकिन वो फिर आफिया सिद्दीकी केस की वजह से रुक गए। वो कह रहे हैं कि मैंने फौजिया सिद्दीकी केस दीगर केसेस के साथ आज मुकर्रर किया था। मुझे जुमेरात को बताया गया कि कॉजेस जारी नहीं होगी जब तक कॉजेस में तब्दीली नहीं की जाती। मैंने पर्सनल सेक्रेटरी से कहा कि कॉजेस के हवाले से चीफ जस्टिस को दरखास्त लिखो। चीफ जस्टिस को 30 सेकंड में दरखास्त पर दस्तखत करने के लिए नहीं मिले। चीफ जस्टिस साहब, मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफर होकर आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जैसे सरफराज डोगर साहब जो हैं वो ट्रांसफर होकर आए हैं और वो हालात जो है वो अब आपके सामने हैं। फिर जो है वो ये कह रहे हैं, सरदार इसाक खान साहब ने कहा कि जज छुट्टी के दिन अदालत में इंसाफ मुहैया करने के लिए बैठना चाहता है और एक बार जो है वो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के साथ इस्तेमाल किया गया। मैं इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट जुमला है, इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है सरदार इसाक खान साहब की तरफ से। वो कह रहे हैं कि फौजिया सिद्दीकी केस जो है, फौजिया सिद्दीकी आफिया सिद्दीकी की बहन है, वो कह रहे हैं कि फौजिया सिद्दीकी का जो केस है वो एक अलहदा नौयत का केस है और अगर हुकूमत ने स्टे लेना है तो इसी बेंच है वो बन सकता है। ये वकील इमरान शफीक साहब कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि कैसे हाईकोर्ट चल रही है, आपका ऑर्डर मौजूद है, केस आपकी अदालत में आज मुकर्रर है, मालूम नहीं कि आपका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हम वो कह रहे हैं कि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा। इसाक साहब कह रहे हैं कि हमें ये मालूम नहीं है कि आपका केस सुप्रीम कोर्ट में लगा है या नहीं लगा। इरफान शफीक साहब ये कह रहे हैं कि केस तब लगेगा जब जिसका जो रोस्टर है वो तब्दील जो है वो होगा। अब ये है कि इस केस में, आफिया सिद्दीकी केस में, नोटिस जो हैं वफाकी काबीना को जारी किए गए हैं और तौहीन अदालत के नोटिस के साथ साथ 3
समाअत जो है ये मुलतवी की गई है और 2 हफ्तों में जवाब जो है वो तलब किया गया, यानी कि आप कह लीजिए कि जुलाई के आखिर तक या अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका जो जवाब है वो जमा करवाना पड़ेगा। नाज़रीन, दूसरा कल जो है वो पेशावर में सेनेट इलेक्शंस थे, मुल्क भर में सेनेट इलेक्शंस थे और पेशावर में भी सेनेट इलेक्शंस के लिए पोलिंग जो है वो होनी थी। सेनेट इलेक्शंस के लिए पोलिंग हुई, लेकिन उस पोलिंग में उसी तरह से वोट डाले गए जिस तरह से डाले जो है वो जाने थे, लेकिन इमरान खान के एक बड़े एक्टिव टाइगर हैं मुराद सईद साहब। जब से इमरान खान गए हैं वो मुराद सईद गायब हैं, लेकिन मुराद सईद अभी जो है वो सेनेटर मुंतखब हुए हैं और पीटीआई के 6 सेनेटर जो है वो कामयाब हुए हैं, जबकि अपोजिशन के 5 सेनेटर जो हैं वो पेशावर से सिर्फ जो है वो कामयाब हुए हैं। पीटीआई से जनरल नशिस्त पर जो मुराद सईद हैं, नूरुल हक कादरी साहब में फैसल जावेद हैं, ये मुंतखब हुए हैं, जबकि जनरल नशिस्त पर जो मिर्जा आफरीदी और नूरुल हक कादरी साहब ये दोनों मुंतखब हुए हैं। और मुराद सईद ने जनरल नशिस्त पर जो 26 वोट हासिल किए हैं, जबकि फैसल जावेद ने 22 और नूरुल हक कादरी ने 21 वोट हासिल किए हैं। और पीटीआई से टेक्नोक्रेट नशिस्त पर जो है वो आजम खान सवाती और खवातीन की नशिस्त पर जो रुबीना नाज खातून है ये नामजद हुई हैं सेनेटर। और इसी तरह जो है वो आजम सवाती जो उन्होंने 89 वोट्स लिए हैं, रुबीना नाज ने भी 89 वोट्स हासिल किए हैं। अमीमुल काम के फर्जंद नियाज अहमद साहब जो हैं वो भी सेनेटर मुंतखब हुए हैं, जबकि जो है वो पीपल्स पार्टी की नशिस्त पर तला महमूद साहब और खवातीन की जो नशिस्त है उस पर रुबीना खालिद साहिबा जो हैं ये सेनेटर मुंतखब हुए हैं। जेजुआई की जो जनरल नशिस्त है उस पर अतल हक साहब और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर जो है वो दिलावर खान साहब जो है वो सेनेटर नामजद हुए हैं। अब ये सेनेटर तो नामजद हो गए, लेकिन इसमें एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको याद होगा कि इतवार के रोज मैंने आपको बताया था कि गवर्नर पर साहब ये कह रहे हैं कि अब जो गवर्नर साहब ने हल्फ बर्दारी करनी है। अब नॉर्मली ये होता है कि गवर्नर हल्फबर्दारी करता नहीं है, ये आर्टिकल में जो है वो एक चीज़ कंफर्म है और एक चीज़ आर्टिकल से बड़े क्लियर है, आइन से क्लियर है कि गवर्नर के पास हल्फ लेने का इख्तियार नहीं है अनटिल और अनलेस के स्पीकर जो है वो हल्फ लेने से माजरत ना करे, हल्फ लेने से इनकार ना करे। अब इस केस को जोड़ा ये जा रहा है कि स्पीकर ने हल्फ लेने से माजरत किया, हालांकि जो हकीकत है वो इसके बरक्स है। स्पीकर साहब ने हल्फ लेने से माजरत नहीं की, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इजलास मुलतवी किया क्योंकि कोरम पूरा नहीं था, तो जो स्पीकर साहब है उन्होंने इजलास मुलतवी किया और फिर उन्होंने कहा कि इजलास को जो है वो मेरा ख्याल शायद 24 जुलाई तक यकीनन गालिबन ये इजलास 24 जुलाई के परसों तक मुलतवी किया गया। 24 जुलाई तक ये इजलास मुलतवी हुआ, लेकिन उसको आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने हल्फ लेने से मना किया है। उसी वक्त पेशावर हाईकोर्ट से रुजू किया गया, पेशावर हाईकोर्ट ने उस वक्त गवर्नर को नामजद किया अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए। गवर्नर साहब जो है उन्होंने हल्फ बर्दारी कर ली, तो जो जितने भी मखसूस नशिस्तों की खवातीन थी और जो मखसूस नशिस्तों के अरकान थे पेशावर हाईकोर्ट में, पेशावर असम्बली में, केपी के असम्बली में जो है जितने भी अरकान थे तमाम की हल्फ बर्दारी हुई और उस हल्फ बर्दारी के बाद कल इलेक्शन हुए। अब सवाल ये है कि इतनी जल्दबाजी में इलेक्शन कि छुट्टी के रोज अदालत भी खुली, छुट्टी के रोज ऐवान बाला ऐवान जो है पेशावर केपी की असम्बली जो है और वो भी खोली गई, छुट्टी के रोज पेशावर हाईकोर्ट भी खोली गई और छुट्टी के रोज इतने बड़े बड़े फैसले कर लिए गए। लेकिन वो फैसले किस तरह के थे ये आपको भी पता है ना। एंड पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि बलूचिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया है, जहाँ पर 2 लोगों को कत्ल किया गया। अब इत्तलात ये हैं जो वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब ये कह रहे हैं कि उन दोनों का कोई अज़दवाजी ताल्लुक नहीं था, यानी कि वो दोनों जो है वो शादीशुदा नहीं थे। लेकिन अगर लेट सपोज कि वो शादीशुदा नहीं भी थे, तब उस सूरत में भी इस तरह मारना, इस तरह कत्ल करना कोई आयन कानून आपको इजाजत नहीं देता। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट रोजी खान साहब जो उन्होंने कल एक नोटिस लिया है और उस नोटिस में उन्होंने जो आईजी बलोचिस्तान है और जो दीगर हैं उनको तलब किया है। अब ये है कि आज वो उन्होंने पेश होना है अदालत में, वो पेश होंगे और उसके बाद फिर अब आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो यकीनन वो पेश हो चुके होंगे और जो केस है वो वहाँ पर हो भी चुका होगा। लेकिन कोई भी कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। गो कि 11 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए और कहा गया कि 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन 11 लोगों को कत्ल की जो सजा है वो दी जाएगी, लेकिन कोई भी आइन कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि किसी भी शख्स को, बेशक जो मर्जी है, लेकिन किसी भी शख्स को इस तरह से जब कत्ल किया जाए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आजकल बारिशें शदीद जा रही हैं और बारिशों के बायस तबाही अभी बहुत ज़्यादा जो है वो देखा जा रहा है कि हुई है। इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर गुज़िश्ता रोज़ सैदपुर इस्लामाबाद का मॉडल विलेज है, वहाँ पर हमने ये देखा कि बहुत नुकसान हुआ। अल्लाह ताला इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जितने भी लोग हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान भर के जितने भी लोग हैं, तमाम को जो है वो अपनी ज़मान में रखे और तमाम की हिफाजत है वो करे। नाज़रीन, फिल वक्त के लिए इतना ही। कल इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक अहम खबर जो है वो आ सकती है। तफसीलात के लिए चैनल को सब्सक्राइब जो है लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह जो कुछ हुआ तफसीलात आपके सामने लाजमी रखूंगी। मुझे अपने दुआ में याद रखकर मैं बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।